हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल गौरव यादव, स्वागत है, अभिनंदन। तो कैसे आए हो? अच्छे होंगे आप। तो देखिए, मैंने आपको एक कौन सा टॉपिक चल रहा था, हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको कुछ दो टाइप थी, जो पहली और सेकंड टाइप दोनों कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। अब हमारी जो थर्ड टाइप है उसको कंप्लीट करने के बाद, अगर आज जल्दी खत्म हो गई थर्ड टाइप तो क्वेश्चन आज स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल से इसके टाइप स्टार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेशन में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड तो हमने कंप्लीट करा दी, ठीक है। आज टाइप थर्ड है, उससे पहले एक देखिए मोटिवेशनल कोड। तो मंजिल कितनी भी दूर हो, कभी भी हिम्मत मत हारी, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। तो मंजिल चाहे अपनी कितनी भी दूर हो, हमें कितना भी समय लग रहा हो, पर हमें हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं है कि अब रुक जाते हैं, थकान हो गई, अब नहीं कर सकते, ये है वो है, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना, जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए तो आपको चलते रहना है, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ये किसी ने कहा था। तो अपनी जो वो है हिम्मत, हमारी जो हार्ड वर्किंग है उसको करते रहिए। जब आपको मंजिल मिलेगी, जब ऊपर वाला चाहेगा तो आपको कुछ टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्र का फल मीठा ही होता है, क्योंकि जो पहाड़ से निकलने वाली जो नदी है किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। जो नदियाँ आती हैं तो वो किसी से ये नहीं पूछती कि समुद्र, जो पहाड़ से जो नदियाँ निकलती है तो वो नहीं वहाँ जाकर नहीं पूछती कि समुद्र का रास्ता किधर की साइड है, किधर की साइड नहीं है। तो वो तो क्या है, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है। जब वो समुद्र आएगा तो उसमें वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस उनका हौसला होता है कि बस हमें वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो बस चाहे वो पहाड़ आए कुछ भी आए, बस उनसे वहां से होकर निकलना होता है, ठीक है। तो उन्हें समुद्र का कोई रास्ता नहीं पूछती, बस वो अपने आप जाकर मिल जाती हैं अपने परिश्रम से, ठीक है, निरंतर परिश्रम से, ठीक है। तो हमें भी निरंतर रूप से अपनी परिश्रम करते रहना है और अपनी जो पढ़ाई है, मेहनत है, उसको कंटिन्यू रखना है। तो देखिए, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप थर्ड देखिए। टाइप थर्ड का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, और पी भाग क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है, और पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू की बहन है। तो इस प्रकार हमें कुछ कोड दिए हुए हैं, ये ठीक है। और इन कोड के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारा बी भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या रिश्ता है, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हो या नहीं उसमें दिए होंगे, हम आपको वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें पी इंटू क्यू, इसमें पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, तो अगर इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता है तो इस कोड को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया बी भाग एच आ गया, ठीक है। तो भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और हमें इसको पी और क्यू ना मानकर अब क्या मानेंगे, बी भाग एच। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, बी एच की मात्रा है। तो इस प्रकार हम इसे कोड को यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कौन से टाइप में आएंगे हमारे पास, थर्ड टाइप में आ जाते हैं हमारे पास। तो इसका आंसर देखो किस प्रकार हम निकालेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए देखिए क्या करेंगे। तो अब क्या देखना हमें पास बी और एच, तो बी और एच के बीच में कौन सा हमारे पास सिंबल है, किसका सिंबल दिख रहा है, ये भाग का। तो क्या कर देंगे हम, ये भाग का चिन्ह है। तो भाग के चिन्ह है, भाग के चिन्ह देखिए कहां पर है इसमें। तो देखिए भाग के वाले चिन्ह में क्या लिखा हुआ है आगे, क्या भाग पी भाग क्यू का मतलब क्या होता है, पी क्यू की माता है। तो पी और क्यू ना मानकर हम क्या मानेंगे, अब बी और एच की माता है। अब पी और क्यू की जगह, इस पी और क्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, बी एच की माता है, क्योंकि बी और एच से हमें रिलेशन निकालना है। तो अब क्या देख देंगे, अब इसमें जिस प्रकार लिखा हुआ उस प्रकार इसमें हम डायग्राम क्रिएट कर देंगे। देखो बी एच की माता है, तो बी क्या है, एच की माता है। तो एच कौन है, को हमें पता नहीं है, लड़का है या लड़की है। तो माता कौन होती है, हमने पिता की पत्नी। तो ये हो गया हमारे पिता। अब इन्हें पिता हमने ये मान लिया था, हमारे पिता की ये होगी पत्नी। और हमारी पत्नी, जो पिता की पत्नी हमारी क्या लगती है, माँ लगती है। तो ये क्या है, बी। तो ये क्या हो गई, बी किसकी माता हो गई, एच की माता हो गई, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्रिएट कर दिया कि एच है, एच की माता कौन हो गई, बी हो गई। उसके बाद यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं यहाँ से आप कुछ दिख नहीं रहा, तो दो चिन्ह, एक चिन्ह आना चाहिए बीच में। तो यहाँ से देखिए अब एच और एम प्लस कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, प्लस इसमें आ रहा है। तो पी प्लस क्यू किस में आ रहा है, पी क्यू का बेटा है।
तो देखिए पी और इसकी जगह पी और क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे कि एच एम का बेटा है। एच जो एच है वो किसका बेटा, एम का बेटा है। एक तो माँ तो ये हो गई, तो ये इसका बेटा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर माँ हो गई इसका बेटा, अब क्या करेंगे, किसका बेटा होगा, ये पिता का ही बेटा होगा। तो जो एच है वो किसका बेटा हो जाएगा, एम का बेटा हो गया। तो बेटे में क्या आ जाएगा, तो इसका पिता ही होगा। तो एच का पिता कहाँ पे हमने यहाँ पर इंडिकेट किया था, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एम रख देंगे। तो अब देखिए इस पूरे का मतलब क्या हो गया, बी एच की माँ है, बी भाग एच क्या होता है, बी एच की माता है। तो जो बी है वो एच की माता हो गई, ठीक है, पिता की पत्नी। उसके बाद इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार इसको। उसके बाद क्या है हमारे पास है कि एच प्लस एम। तो एच प्लस एम का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, नहीं एच एम का पिता है, बेटा है। तो एम का बेटा हो गया एच। तो ये हमारे पास डायग्राम है जो क्रिएट हो गया। तो यही हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास एग्जाम में बस यही बनाना है। तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको निकाल देंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होता है कि एम का बी से क्या रिश्ता है। तो स्टार्टिंग का से इस प्रकार आ गया, बी एम बी से किस प्रकार संबंधित है, जो पहले आता है उसी से हम आंसर निकालते। एम है, ठीक है, एम इसमें किस प्रकार संबंधित है, एम का बी से रिश्ता बताना है हमारे पास। एम और बी देखो इसमें डायग्राम में कहाँ पे दिखता है आपको, तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है हमें और एक यहाँ पे दिख रहा है। एम यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या हुआ है, ये एम और बी आपस में क्या है, ये तो पति है इसका, ये क्या है, पत्नी है, ठीक है। एच के माता पिता क्या हो गए आपस में, वो दोनों पति पत्नी हो गए। तो पति पत्नी हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसमें आंसर पति आएगा या पत्नी आएगा। तो इसे हम कहाँ पर इंडिकेट किस प्रकार पहचानेंगे कि जो जब इसमें फर्स्ट में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एम क्या है, किसका पिता, एच का ये क्या लगता है, पिता लगता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका इसमें देखना है इन दोनों में। तो इसके एच के माता पिता, ये तो पिता इंडिकेट हो रहा है, ये माता हो रही है। अगर ये माता है तो ये तो पुरुष हो गया यानी पति हो गया इसका, और ये पत्नी हो गई। हमें कैसे पता चलेगा, बी का एच का एम से रिश्ता है। तो एच वो एम है वो बी से किस प्रकार रिलेट हो जाएगा कि जो बी एम है वो बी का क्या लगता है, पति लगता है। तो इसका आंसर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या लगता है हमारे पास, पति लगता है, ठीक है। तो पति इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पति। पति या इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। तो बी का जो बी है उसका एम क्या लगता है, पति लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको इंडिकेट कर देंगे। कॉपी कर एक बार और देख लीजिए, फिर कॉपी कर लेना आप। किस प्रकार आता है थर्ड टाइप में क्वेश्चन की, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, और पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा कि बी भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या रिश्ता है। तो हमने क्या देखा कि जो ये हमारे पास हमने जिस प्रकार इसमें भाग दिख रहा है, अब इसमें देख लीजिए आप क्वेश्चन में कहाँ पे दिया हुआ है भाग, तो यहाँ पे दिया हुआ है भाग। भाग का मतलब क्या, पी क्यू की माता है। तो इसमें पी और क्यू ना रखकर अब क्या रखेंगे हम, बी और एच इंडिकेट कर दिया हमने। तो बी एच की क्या हो गई, माता हो गई, इन दोनों की जगह बी और एच रख दिया। तो बी क्या हो गई, एच की माता हो गई। माता कौन होती है, अपने पिता की पत्नी। तो पिता जस्ट ऊपर आता है, उसके बगल में कौन आ जाती है, इसकी माँ हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसको बी को इंडिकेट कर दिया। एच हमें पता नहीं लड़का है लड़की है, हमें इससे पता नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या है एच क्या है, पूछेगा तो बेटा होगा या बेटी। अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड देखिए। सेकंड में यदि ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, और ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। ए भाग बी का मतलब ए बी का पुत्र है, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। इस प्रकार दिए हुए। तो उसके बाद P इंटू क्यू माइनस टी में P टी की क्या लगती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए हैं, पुत्री लगती है, माता लगती है, बहन लगती है, दादी लगती है। ये चार ऑप्शन में से एक आंसर देना हमें। और हमें जो ये इंडिकेशन दिए हुए हैं कि इन इंडिकेशन के आधार पर हमें इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसका आंसर देना है, ठीक है। तो किस प्रकार आंसर देंगे, जैसे मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार सेम टू सेम इस टाइप में इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार डायग्राम क्रिएट होगा। देखिए इसमें क्या करना है हमें पास, ए इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का, ए बी का पिता है। उसके बाद ए माइनस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भाग बी का मतलब ए बी का पुत्र है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की पत्नी है। तो हमें क्या बताना है, पी इंटू क्यू माइनस टी का में पी टी की क्या लगती है। तो इसको हमें जो ये हमारे पास ये दिया हुआ है इसको डायग्राम में क्रिएट कर देंगे, ठीक है, इस ऑपरेशन के अनुसार, और जो पूछा हुआ उसका आंसर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पे आता है, सर नीचे वाला आ रहा है ये वाला। तो मल्टीप्लाई देखिए, इसमें मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं,
ए बी की पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी है। उसके बाद तो ए और बी की जगह आप क्या रखेंगे, पी इंटू क्यू। तो जो पी इंटू क्यू रखेंगे इसके लिए, तो पी है जो क्यू की क्या लगेगी, अब पत्नी लगती है, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। इनको भी आप कॉपी कर लेना जिससे आपको याद रहे। तो पी क्यू की पत्नी है, किस प्रकार लिखा, पी क्यू की पत्नी है, क्योंकि ए इंटू बी किसकी होगी, ए बी की पत्नी होगी, तो इसकी जगह हमने ए और बी लिख दिया, ए और बी की जगह क्या लिख दिया ना, पी और क्यू लिख दिया। तो पी क्यू की पत्नी है, तो पत्नी कौन है, पी है किसकी, क्यू की। तो ये यहाँ पे कोई क्यू हो गया, ठीक है। किसी की पत्नी होगी तो वो लेडी जो आज जेंट्स ही होगा, ठीक है, और पत्नी क्या होती है, लेडीज। तो ये क्या हो गई, जो पी है इसकी पत्नी हो गई। ओके देन उसके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या है, Q माइनस टी। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तब यहाँ से यहाँ तक देखना है। Q माइनस टी देखिए कहाँ पर है, स्टार्टिंग में Q माइनस टी ए माइनस बी का क्या लगता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या लगेंगे, क्यू टी। तो क्यू टी का पिता है, इस प्रकार हमने इंडिकेट कर दिया। तो क्यू टी का पिता हो गया, तो अब किस प्रकार लिखेंगे, क्यू है वो क्या है, टी का पिता है। तो ये क्यू है और किसका पिता है, ये टी का। हमें टी पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस ये पूछा हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें बताना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको तो आप हटा लो। तो देखिए ये हमारे पास डायग्राम आ गया, इसमें अब पूछा क्या हुआ, ये इसको क्रिएट कर लिया हमने डायग्राम में। तो ये है पी, पी का पी है जो टी की क्या लगती है, टी कहाँ पे, ये रहा। हमें पता नहीं है टी बेटा है या बेटी है, ठीक है, पी और क्यू का दोनों आपस में पति पत्नी, तो इसका बेटा है बेटी लगेगा, ठीक है। तो हमें पूछा हुआ टी की जो पी है, पी क्या लगती है, टी का। तो ये इसका पिता है, तो ये पिता की पत्नी क्या लगेगी हमारे पास, माँ लगेगी। तो टी की ये क्या लग जाएगी, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, क्या लग जाएगी हमारे पास, माँ। तो इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा, माता, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो P इंटू क्यू माइनस टी में पी टी की क्या लगती है, ठीक है। तो हमने P और Q रख लिया, ये इसकी जगह ए और बी की जगह तो इसकी पत्नी हो गई, और Q और T की जगह क्या लिख लिया, क्यू टी का पिता है। तो हमने इसमें इंडिकेट कर दिया। तो किस प्रकार इंडिकेट हो, पी टी की क्या लगेगी, माता लगेगी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कॉपी करें। अब देखिए आपने सेकंड एग्जांपल कर लिया, थर्ड एग्जांपल पढ़िए। थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ है, यदि ए स्टार बी को बी एक ए स्टार बी का मतलब क्या है, हमारे पास बी ए का पिता है, और ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए बी की माता है। और ए इजकल टू बी का मतलब क्या है, बी ए का भाई है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है फोर्थ। तो हमें पूछा हुआ कि आर एट द रेट क्यू इजकल टू एल क्या है, स्टार एम इजकल टू पी में आर का पी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बस इसमें जो हमें पास ये दी हुई है, इसको किसमें डायग्राम में हमें क्रिएट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। और हमें जो पूछा हुआ है आर का पी से जो कुछ भी संबंध पूछा हुआ है उसको बस हमें तो डायग्राम सही होना चाहिए। हमारा डायग्राम सही हो गया तो हमें पास किसी भी जो इनमें दिए हुए किसी भी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लीजिए जाए, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में देखेंगे दोनों, फर्स्ट में ये देखेंगे दोनों, इन दोनों को देखिए, आर एट द रेट क्यू, एट द रेट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहां से दिख रहा है एट द रेट। तो एट द रेट का मतलब क्या है, ए एट द रेट मतलब है ए बी की माता है। तो एट द रेट ए और बी की जगह क्या लिख लेंगे हम, आर क्यू का, ये हमने लिख लिया, थोड़ा सा यहां से लिख लीजिए, आर क्यू का, आर क्यू की माता है, ठीक है। आर है जो क्या है, क्यू की माता है। तो अब इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या कर लेंगे, इसमें डायग्राम में क्रिएट कर लेंगे। तो आर क्यू की माता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया होगा समझ में, उसी प्रकार हमने लिख दिया था। तो आर है जो कि क्या हो गई, माता हो गई किसकी, क्यू की, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, क्यू और एल क्या कौन सा जो हमारे पास सिंबल दिया है, इजकल टू का, इजकल टू कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको देखिए, इसमें इजकल टू का मतलब क्या है, बी ए का भाई है। अब इसमें ये गलती मत कर देना कि आप क्यू एल का भाई मत कर देना। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो उल्टा दिया हुआ है, बी ए का भाई है, इसमें क्या था, ए बी की माता थी, बिल्कुल सीधा हुआ, जैसे इसमें लिखा हुआ इस प्रकार इसमें सीधा सीधा दे दिया। ये हमें दे दिया कि आर क्यू की माता है, तो हमने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि आर क्या हो गई, क्यू की माता हो गई, ठीक है।
तो ये क्यू की मात्रा होगी, यहाँ तक हमने इसको डायग्राम क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्यू एल का भाई है, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्यू है, इसको क्या बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है। तो ये उल्टा दिया हुआ है और ये बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, तो ये नहीं, ये गलती मत कर देना कि इसको भी क्यू एल की भाई कर दिया, पर इसमें क्या है, एल क्या है, क्यू का भाई है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, एल है जो क्यू का भाई है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए इसको, क्यू और एल, ए और बी की जगह क्या लिख लेंगे हम, ए और बी की जगह लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे एल, उसके बाद लिखेंगे क्यू का भाई है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो एल है जो क्या है, क्यू का भाई है, जो एल है वो किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो इसका भाई ये हो गया, ठीक है, ये इसका भाई क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है, क्यू का एल क्या हो गया, भाई हो गया, ये हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। उसके बाद क्या देखेंगे, एल स्टार, अभी बताया कि एल स्टार एम, स्टार कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर ही ऊपर दिख रहा था, इसको देखिए, स्टार का मतलब क्या है, बी ए का पिता है, तो बी और ए की जगह आप क्या रख देंगे हम, क्यू और एल और एम रख देंगे, तो इसकी जगह एल और एम क्यू क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे स्टार में, जैसे इसमें उल्टा किया इसी प्रकार इसमें भी। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम है जो एल का पिता है, तो इसमें क्या लिख देंगे, एम एल का पिता है, ठीक है, एम एल का पिता हो गया। तो अब देखिए एल का पिता कहां पे हो गया, इसका ऊपर जस्ट एम, ये एम का पिता हो, एम एल का पिता क्यों होगा एम। अब देखिए ये दोनों आपस में भाई है, ठीक है, ये इसकी माता है, ये इसका पिता है, तो ये इसकी भी माता हो गई, ये इसका भी पिता होगा, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, और ये इसकी भी, इसका बेटा है, ठीक है, दोनों आपस में हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि हमने लास्ट में देखे एम इजकल टू पी, इजकल टू को देखा था, तो ये क्या हो गया, पी एम का भाई है, देखिए इसमें ये लिख दीजिए हमने, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी हो वैसे लिख दीजिए, पी है जो एम का भाई है, ये लिख लिया, तो पी है जो एम का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है, ये कोई भाई हो गया हमारे पास, ठीक है, ये किसी का पिता बेटा है, इन दोनों बेटे हैं किसी के, एम और पी ये दोनों क्या हो गए, भाई, ठीक है, और एम इन दोनों का पिता हो गया, आर इन दोनों की माता हो गई, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्यों है कि आर का पी से क्या संबंध है, तो देखिए आर सबसे पहले क्या देखना है, इसमें आर देख रहे, आर कहाँ पे हमारे माता लगेगी, ठीक है, एल की माता लगेगी, और एम क्या लगेगा, क्यू और एल का क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है, ये दोनों हमें पति पत्नी है, और ये क्या है, दोनों आपस में भाई है, ठीक है। तो ये दोनों भाई, हमसे पूछा क्या आर का पी से, तो इसका जो ये वाला है हमारे पास, इसमें इससे देख लीजिए, इसका इससे संबंध पूछा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का इससे, तो किसका किसका बताना है हमारे पास, आंसर किससे देना है, आर, आर इसमें क्या दिया हुआ है, पी से किस प्रकार रिलेटेड है, ये क्या हो गए, देखो अपना भाई है, इस प्रकार मान लीजिए अपना भाई है, ठीक है, कोई अपना भाई है, ठीक है, जैसे मेरा भाई आप हो गए, ठीक है, तो आपकी पत्नी मेरी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, ये तो इसका क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया, देवर भाभी हो गए, तो देवर भाभी, भाभी में देखिए देवर लगेगा या भाभी लगेगी, तो कैसे पता चलेगा कि जो आर है वो हमें शुरू में स्टार्ट में क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो देखिए आर क्या है, इसमें भाभी है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, भाभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है ये भी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, भाभी, तो यहाँ लिख दीजिए भाभी। ओके देन, आया समझ में। तो इस प्रकार हम करेंगे कि ये वाले इस प्रकार इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो हमें इस प्रकार इसको इंडिकेट किस प्रकार करना वो ना आपको अच्छी तरीके से बता दे, 2-3 क्वेश्चन करा के एग्जाम्पल्स करा के, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार और देख लीजिए, इसको इसमें हमने दोनों में समझिए इसके। अब देखिए आपके जो एग्जाम्पल्स है, थर्ड टाइप के मैंने आपको कंप्लीट करा दे, ठीक है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो आज तक आप इस क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए बार बार, इन तीनों टाइप्स की किस प्रकार में क्वेश्चन बनेंगे, और आपके कोई भी जो क्वेश्चन है वो को अगर हम उसमें अप्लाई करके देखें तीनों टाइपों को होता है नहीं होता, अब मैं जो नेक्स्ट क्लास उसमें आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो आज एक क्लास यहीं रहने दीजिए। तो हमारी जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें जिससे हमें आपको पढ़ाने की इंस्पिरेशन भी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी दिख सके, और सभी फ्रेंड के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, उनको भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो जो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो जो बचे हुए हैं और उसके बाद हम 1 या 2 दिन में कल या परसों तक इसके दो क्लास है उसमें हम कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनको करते रहिए, जो मैंने आप कैलकुलेशन कराई स्क्वायर उनको भी साथ साथ रोज के 5 या 7 मिनट करते रहना है, ठीक है। तो आपको ये क्लास तो
सभी के साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो जिससे आप कि जो फ्रेंड है उसका लाभ उठा सके, जिनको पता ना हो, ठीक है, अभी तक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।